कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, पूना में कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वो बल्दियाती निज़ाम जो लोगों के अपना निज़ाम था वो आने नहीं दिया। वो किसने नहीं आने दिया? राजा अस्कर ने नहीं आने दिया, मोहम्मद करीम ने नहीं आने दिया, उस बुज़ुर्ग ने नहीं आने दिया, उस बच्चे ने नहीं आने दिया, ये 50 मेम्बरान असम्बली ने नहीं आने दिया, जो जिनको आप वोट देकर आगे भेजते हैं कि हम हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे लिए काम करें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बल्दियाती निज़ाम आएगा तो मेम्बरों के पास पैसे जाएंगे, वो गाँव में तरक्की करेंगे, लेकिन ये पैसा हमारे पास आना चाहिए। मैं असम्बली मेम्बर हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मेरे पास 20 अरब रुपये आएगा, मैं उसमें से 1 किलोमीटर सड़क दे दूंगा बेमला ब्यांस वालों को, मैं इसमें से 2 किलोमीटर सड़क दे दूंगा डन्ना वालों को, मैं प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर दूंगा बंडाला कावलियाँ से, मैं तोनीन में ये कर दूंगा। और इस सारे बजट में से जो 20 अरब रुपये का आएगा या 2 अरब रुपये का आएगा, उसमें से 20वां हिस्सा मैं लोगों को खर्च कर दूंगा, 19 हिस्से मेरे पास रह जाएगा। और लोगों को कहूँगा कि ये मेरी मेहरबानी है, मैंने तुम्हें सड़क दी, ये मेरी मेहरबानी है कि मैंने इस बुज़ुर्ग की बेटी को नौकरी दे दी, मेरी ये मेहरबानी है, मैंने ये सड़क पक्की करा दी। आप देखें कि ये सड़क की गली वाली कब से ख़राब है। इस इलाके के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा सड़कें हैं जो जिनको आप लिंक रोड कहते हैं, सारी की सारी मोटरसाइकिल भी चलाने के काबिल नहीं है, पैदल चलने के काबिल भी नहीं है। ये जंगलात दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। एक वक्त आएगा आप अपने बच्चों को कहेंगे कि बच्चों इधर चीड़ के दरख्त हुआ करते थे, बच्चे के पूछेंगे वो कैसे होते हैं, आप कहेंगे अच्छा बच्चे तैयार हो जाओ, मैं आपको नीलम वैली लेकर जाता हूँ, चीड़ के दरख्त बताऊँगा। सराय सादाबाद हमारे पास एक निशानी थी, वहाँ के ईंटें बिठाकर लोग चले गए। मैं 4-5 दिन पहले बागसर गया हुआ था, वो झील बिल्कुल एक छोटी सी कच्ची बनती रह गई है, वो किला फौज के कब्जे में है। ये हमारे आबशारें, ये बहती नहरें, ये पानी के ज़खायर, ये हरे भरे जंगलात, इनके अंदर हैवानात, ये सब तबाह हो गए हैं। आपने वादी की इस खूबसूरत हुस्न को बिगाड़ कर रख दिया है। ये इन लीडरों का काम था कि इसको सही करें, लोगों के आने वाली नस्लों का ख्याल करें। एक लीडर को किसी ने पूछा कि भाईजान में आपने फलान आदमी की मैट्रिक लड़की को टीचर लगा दिया, मेरी तो MSc B.Ed थी। लीडर साहब जवाब देते हैं कि वो जिसकी लड़की मैट्रिक में लगा दी वो कलाशनिकोव लेकर मेरे साथ चलता था, तुम भी चलते थे। ये है मेरिट इस इलाके का। आप लोग जिम्मेदारी का साथ दें, बगैर डर के दें, बगैर खौफ के दें। आपने वोट के ज़रिए कौम की तकदीर को बदलना है। ये वोट ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको डाल दें, ये वोट कौम की अमानत है। ये जो आपकी जेब में एक पर्ची है, ये पूरी कौम की अमानत है, ये किसी एक फ़र्द की नहीं है, ये आपकी ज़ाती चीज़ है। आप इसको बेच दें। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अगर बेचना भी है तो इतनी कीमत ले लें जितनी आज़ाद कश्मीर की कीमत है, जितनी आज़ाद कश्मीर के जंगलात की कीमत है, मादनियात की कीमत है, मैदानों की कीमत है, ग्लेशियर की कीमत है, पहाड़ों की कीमत है, नहरों और दरियाओं की कीमत है। इतने पैसे ले लें कोई, फिर बेच दें। ये क्या 5 रुपये पर, 10 रुपये पर, 500 रुपये पर, 1000 रुपये पर वोट बेच दिया। मैंने सुना कि किसी एक हल्के में 16,000 शनाख्ती कार्ड किसी लीडर ने ले लिए और उनको कहा कि चलो मुझसे 5-5 हज़ार ले लो। वो बेचारे वोट डालने से ही कासे रह गए। जिनको उन्होंने वोट देने थे उनको वो वोट ही नहीं दे सके, पैसे ले लिए। तो क्या थोड़ी थोड़ी कीमतों पर आप बिकते हैं? आपने बेचना है तो बड़ी कीमत ले लें, स्टेट की कीमत ले लें। मैं कहता हूँ स्टेट की कीमत ये गद्दारी है। वोट पैसे लेकर कौम की मानत है, हमारी जान भी चली जाए। मैं नहीं कहता कि जमात इस्लामी अच्छी है उसको वोट दें, मैं कहता हूँ आपको जो पसंद आए उसको वोट दें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से दें, किसी के डर से ना दें, किसी के खौफ से ना दें, किसी के जबर से ना दें, किसी के रोकने से ना दें। अपनी मर्ज़ी से दें, अपनी आज़ादी से दें, अपने पसंदीदा बंदे को दें। मैं आपके पास बतौर उम्मीदवार आया हूँ, वोट मांगने आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दें। अगर आप समझें ये बंदा हक पर है, ये मेरिट पर है, ये इंसाफ करेगा, तो फिर वोट दें। आपके वोट से वो बंदा जो जाएगा वहाँ जितने कत्ल करेगा, जितने बेइंसाफियाँ करेगा, जितने बेरोज़गारियाँ पैदा करेगा, जितने खिलाफ मेरिट करेगा, उन तमाम जुराइम में वोट देने वाले का हाथ शामिल होगा। क्योंकि उसने वोट देगा, उसको ताकत बख्शी, उस ताकत के ज़रिए उसने थानेदार को ख़रीदा, उस ताकत से उसने IG को पकड़ा, उस ताकत से उसने DO को पकड़ा,
उस ताकत से उसने बेइंसाफ़ी की। लिहाजा इस बेइंसाफ़ी में मैं और आप शामिल हैं। हमारा वोट गलत आदमी को नहीं जाना चाहिए। आपका बंदा कामयाब होता है या नाकाम होता है, आप सही आदमी को वोट दें। अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक ऐसे जालिम का साथ दिया जिसने आगे जाकर इतने कत्ल किए, जिसने जाकर इतने जुर्म किए, जिसने आपने जाकर इतनी बेइंसाफ़ियाँ की, जिसने खिलाफ मेरिट फैसले किए। आप देख रहे हैं कि इस असम्बली के अंदर एक MLA से लेकर वज़ीर तक, मिनिस्टर से लेकर आगे तक कोई बंदा भी इंसाफ नहीं करता। अभी आपने चंद दिन पहले ये देखा होगा, इलेक्शन के ऐलान होने के साथ साथ असम्बली ने जो आखिरी कानून पेश किया, वो तमाम फेल लोग जो NTS पास नहीं कर सकते थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन पास नहीं कर सकते थे, उनको कानून पास करके पक्का कर दिया। और ये बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, MSc, MPhil मुँह तकते रह गए कि हमारा क्या होगा। ये हज़ारों लोग उन्होंने एक लहर के अंदर आगे कर दिए। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये बेइंसाफ़ी नहीं है? हम किसको कहें कि कहते हैं कि रियासत माँ जैसी है। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को खाई जाती है? ये कैसी माँ है जो इतनी जालिम है, जो इंसाफ नहीं कर सकती, जो मेरिट पामाल करती है? भाइयों, अगर जमात इस्लामी को मौका मिला, जब उसको मौका नहीं भी मिला था, जमात इस्लामी आज भी इक़्तिदार के अंदर नहीं है, लेकिन आपकी खिदमत के अंदर, आपके दरवाज़ों के अंदर मौजूद है। वो आपके लिए स्कूल काम कर रही है, वो आपकी खिदमत के लिए काम कर रही है। जिधर भी जमात का कोई बंदा मौजूद है, वो फी सबीलिल्लाह आपकी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, खिदमत कर रहा है। अगर इसको इक़्तिदार मिल गया, अगर इसको हुकूमत मिल गई, तो ये 100 हिस्से काम बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी नस्लें समझ जाएंगी। अगर आपने इसी रास्ते पर चलना है तो एक वक्त आएगा कि जो आपने दादे से देखा था, जो बाप से देखा था, जो आप बुज़ुर्ग हो गए, आइंदा आने वाले बच्चे कहेंगे ये बुज़ुर्ग हमारे लिए क्या छोड़ कर आएंगे, ये हमारी कब्रों पर आएंगे और लाते मारेंगे, कहेंगे हमारा खौफनाक मुस्तकबिल हम इन बुज़ुर्गों की वजह से हुआ। हमारे आज जो एजुकेशन के अंदर तबाही आई है, जो रोज़गार के अंदर तबाही आई है, जो इंसाफ के अंदर तबाही हुई है, उसके हम जिम्मेदार होंगे। अगर हम अपनी इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म को बर्दाश्त कर लिया है, आइंदा नस्लों के लिए खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो हमने हक़ का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी खुशहाली है, इसी में हमारी बेहतरी है। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक दे। और जब फैसले का वक्त आता है तो हम सही फैसला कर सकें। यही मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।